दादा, दादा डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि हम राधा को आज घर नहीं ले जा सकते। अगर मैं हॉस्पिटल में रही तो स्वप्निल श्लोक को किसी भी वक्त कुछ भी कर सकता है और मैं उसे नहीं बचा पाऊंगी। मेरा घर जाना जरूरी है। मुझे घर जाना है। मुझे घर जाना है। मुझे घर जाना है। देखिए, आप यहाँ रुकेंगी तो आपके लिए ज्यादा फायदा है। प्रिंसेस, मेरी बच्ची, उसका जन्मदिन है परसों। मुझे घर जाना ही होगा। प्लीज डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, एक माँ का दिल है, वो कहाँ माने। प्रिंसेस को बहुत प्यार करती है राधा। मुझे नहीं लगता कि वो अस्पताल में रहेगी। जाने दीजिए डॉक्टर साहब। ठीक है, मैं इनको घर जाने की परमिशन दे सकता हूँ, लेकिन घर जाने के बाद आप लोगों को इनका ध्यान रखना पड़ेगा। उसकी चिंता मत कीजिए, क्योंकि राधा का तो अब बहुत खास ख्याल रखा जाएगा। डॉक्टर साहब, अब बिल्कुल मत घबराइए। राधा मेरी नजरों के सामने है। डॉक्टर साहब, राधा को डिस्चार्ज करने की फॉर्मेलिटी पूरी कीजिए। ओके। श्लोक सर, पेपर्स दिखाएं। तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, बहुत अच्छी जगह है। अरे मेघना, तुम ऑफिस से जल्दी आ गई आज? हाँ, वो पेट में बहुत दर्द हो रहा था, रहा नहीं गया, इसीलिए जल्दी आ गई। आई तो अंदर कमरे में है। तुम्हें क्या काम था? मैं कहो तो बुला देता हूँ। आई। अविनाश, ये दर्द वाला आई है। बहुत हो रहा है। हाँ, तुम लोग कहीं बाहर जा रहे हो? हाँ, वो हम लोग। प्लीज प्लीज अविनाश, मेरी वजह से प्रोग्राम कैंसिल मत करना। प्लीज। मेरा क्या है, मैं तो बस यहाँ कोने में पड़ी रहूंगी। और फिर आई और अच्छी भी तो है ना। अरे नहीं मेघना, कैसी बातें कर रही हो तुम? हम लोग है ना। तुम एक काम करो, तुम चुपचाप बैठो यहाँ पे। चलो आओ। तुम आराम से यहाँ बैठ जाओ। हाँ, आराम से। मंदिरा, इसके पेट में बहुत दर्द है, आज प्लान कैंसिल। हाँ, हम लोग कभी और चलेंगे ना। हाय अविनाश, मर गई। अरे मंदिरा, कुछ। अरे हाथ मत हटाओ। मंदिरा, मैं कह रहा था कि इसके लिए कोई दवा वगैरह ले आओ। दवाई की क्या जरूरत है, मैं तो ऐसे ही ठीक हो जाऊंगी। अरे कैसी बात। हाथ मत हटाओ। अविनाश, आप हाथ तो बिल्कुल मत हटाइए, आप यहीं बैठे रहिए और मेघना के बारे में बिल्कुल टेंशन मत करिए। मेरे पास इसे ठीक करने के लिए अच्छा सा देसी इलाज है। अच्छा, देसी इलाज? बताओ ना क्या है। नीम का जूस और साथ में आजी की स्पेशल जड़ी बूटियां। वो? हाँ, वो। अरे वो तो बहुत कड़वा होता है, लेकिन पेट दर्द के लिए बहुत अच्छा होता है। तुम बस 1 मिनट रुको, मैं अभी लाई। अरे क्या कर रही है? अरे क्या कह रही है? अरे सही तो कह रही है, तुम्हारे पेट में दर्द है ना? हाँ, तो फिर है। हाँ। देखो अविनाश, लेकिन मेघना, देखो इतना बोलो मत। मेघना, ये लो। नहीं, मैं नहीं पी सकती। अविनाश, समझाइए ना इसे। नहीं अविनाश, मैं नहीं पीऊंगी। अरे मेघना, देखो ये तो तुम्हें पीना ही पड़ेगा। पेट दर्द है ना, देखो तुम्हें मेरी कसम। हाँ मेघना, अब तो पीना पड़ेगा। अविनाश ने अपनी कसम दी है। चलो पकड़ो। अरे एक सांस में पी लो,
दवा है, दवा समझ के पी लो। हाँ, ये हो गया, ये हुई ना बात। वेरी गुड। मेघना, हर 2 घंटे बाद तुम्हें मैं 1 ग्लास दे दूंगी। अरे ये पिलाने की क्या जरूरत थी, मैं तो ऐसे ही ठीक हो जाती। अरे पेट के लिए। अविनाश, समझाइए ना इसे। देखो तुम अपने कमरे में जाओ, हर 2 घंटे बाद मैं 1 गिलास खुद ही लेके आऊंगा। हाँ? क्या खाक सही कह रही है चुड़ैल? कड़वा नीम का जूस 2-2 घंटे में, वो भी खाली पेट। हाय रे मेरी किस्मत, मेरी चाल मुझे पर भारी पड़ गई। अब तबीयत कैसी है बेटा? काफी बेहतर है। दादा, आपको अपना भी ख्याल रखना चाहिए। देखो ना, एक ही दिन में अपनी क्या हालत बनाकर रखी है। डॉक्टर ने कहा है सब ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं। कमजोरी की वजह से चक्कर आ गया। डॉक्टर ने यह भी कहा है कि अब राधा का बहुत खास ख्याल रखना होगा। तो अब मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं राधा का पूरी तरीके से ख्याल रखूंगा, ऑफिस भी नहीं जाऊं। बेटे, अगर तूने पहले ही इसका इतना ख्याल रखा होता ना, तो इसकी ये हालत नहीं होती। आज ही एक बार गलती हो गई, दोबारा नहीं होगी। मैं अब राधा को इस हाल तक पहुंचने का मौका ही नहीं दूंगा। है ना राधा, तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो, बस यहीं बैठे बैठे एक बार आवाज लगा देना। अच्छा राधा, बेटी अब तो आराम कर, हम लोग बाहर जाते हैं। अगर बैठे रहे ना तो इसी तरह बातें चलती रहेंगी और तुझे आराम नहीं मिलेगा। बाकी की बातें आराम से कल कर लेंगे, ठीक है? सो जा थोड़ी देर। मैं करूंगा तुम्हारा इलाज का बहुत अच्छी तरीके से। गुड नाइट। बहुत थक गए हो ना? नहीं नहीं, उठने की कोई जरूरत नहीं है। काफी थक गए हो, आराम कर लो। No, I'm fine. तुम कब आई? मैं तो काफी देर से आई हूँ। पहले आई के साथ बातें कर रही थी, फिर पम्मी भाभी के साथ किचन में कुकिंग कर रही थी। पम्मी भाभी भी ना हे भगवान, क्यों ऐसे हालात बना देते हो कि मुझे राधा के पास जाना पड़ता है, और पता नहीं क्यों मेरे आरती के पास जाने की कोशिश करने पर भी उसके पास नहीं जा पाता। राधा, चाहता हूं कि अभी तुम्हारे पास आकर पूछ लूं कि क्या बताना चाहती थी तुम मुझे, लेकिन नहीं, मुझे तुमसे दूर रहना है। दादा और तुम्हारी खुशियों के लिए मुझे तुमसे दूर रहना ही होगा। कैसे बताओ कि जिस स्वप्निल की वजह से तुम मुझसे दूर रहने की कोशिश कर रहे हो, वो रिश्ते का कोई वजूद नहीं है। कितने दिनों के बाद आज पूरा दिन तुम
तुम्हारे साथ तुम्हारे पास रहने का मौका मिला, पर मैं तुम्हें ये भी नहीं कह सकती कि तुम्हारे साथ बिताया हुआ हर लम्हा कितनी खुशी देता है मुझे, क्योंकि मैं बहुत प्यार करती हूँ तुमसे श्लोक, बहुत प्यार करती हूँ। राधा, मुझे हर वो बात, हर वो लम्हा तकलीफ देता है जब मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे और दादा की खुशियों के बीच आ रहा हूं। क्यों हो रहा है ऐसा? क्यों? इसका सिर्फ एक ही रास्ता है, किसी भी तरह तुम्हें स्वप्निल की सारी सच्चाई बता सकूं। काश ऐसा हो जाए तो ये परिवार भी बिखरने से बच जाएगा और हमारा प्यार भी। गुड मॉर्निंग राधा। हेलो जी, चाय। अब कैसा लग रहा है तुम्हें? पहले से काफी बेहतर। ये पम्मी, तुम रोज रोज मेरे लिए चाय बनाकर यहाँ ले आती हो, मेरी सेवा करती हो, मुझे अच्छा नहीं लगता। ओए अच्छा तो मुझे नहीं लग रहा है राधा, तू इस तरह से बीमार पड़ी है। अब चल जल्दी से ठीक हो जा। मालूम है ना प्रिंसेस का बर्थडे है। कि मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं श्लोक को मार दूंगा, मैं मार दूंगा। और पता है ये मैं कब करने वाला हूँ? प्रिंसेस के बर्थडे के दिन। और मालूम है तेरे पतिदेव ने साफ साफ कह रखा है सबको कि मेरी राधा को किसी भी तरह की तकलीफ ना दी जाए। ओए राधा, बहुत प्यार करता है स्वप्निल तुझसे। और मालूम है कल तो उसकी हालत देखने लायक थी। तेरी तबीयत के बारे में सुनकर उसके चेहरे का रंग ही उतर गया। कहाँ है स्वप्निल? वो श्लोक के साथ छत पे है। मालूम है इन दोनों भाइयों का प्यार देखे तो मुझे धर्म जी की शोले पिक्चर याद आ जाती है। श्लोक स्वप्निल के साथ छत पर है। हे भगवान, कहीं स्वप्निल श्लोक को। कहाँ है स्वप्निल? वो श्लोक के साथ छत पे है। ओए राधा, सुन तो। ऊंच नीच का बापड़ा, गधे ने मारा लापड़ा, जो बोले वो चोर। याद है श्लोक, बचपन में हम पुराने वाले घर में बिल्कुल ऐसे ही खेला करते थे। वो हम छत पे जाया करते थे और बिल्कुल ऐसे ही बैठते थे और बहुत सारी बातें करते थे। और तू ऐसे दीवारों पे चढ़ जाता था और आई को परेशान किया करता था। इस दीवार पे चढ़कर तू चिल्लाता था, आई मैं कूद जाऊंगा, आई मैं कूद जाऊंगा, मैं कूद जाऊंगा। कमाल की भी चीज होती है ये बचपन। क्या बात है राधा, इस तरह भाग क्यों रही हो? तुम्हें इतनी कमजोरी है, रूम से बाहर क्यों है? चलो अपने कमरे में चलो। नहीं, मुझे स्वप्निल से कुछ बात करनी है, मैं अभी आई। अरे पर राधा सुनो तो। आई को हमने बहुत तंग किया दादा, और आज सोचता हूँ कि आई बिल्कुल सही थी, क्योंकि अगर कोई भी यहां से गिरेगा तो उसका मरना तो तय है।
वो खेल आज हम दोबारा खेल। चल चढ़ जा, तू दीवार पे चढ़ जा, देख कितना मजा आता है। चल कम ऑन। दादा आप मजाक कर रहे हैं? नहीं, आई एम सीरियस। हाँ, तू डर रहा है श्लोक, मैं देख सकता हूँ तुझे डर लग रहा है। तू डर क्यों रहा है? मैं हूं ना तेरे साथ। That's like my brother. Come on, चढ़ जा, चढ़ जा, चढ़ जा, चढ़ जा। याद आ रही है बचपन की? ऐसे ही चढ़ रहा था तू, बहुत मजा आ रहा है ना? दादा, अरे नहीं गिरेगा तू। देखो, मैं सोच रहा हूं आज तुझे गिरा दूं। दादा, गिरा दूं। हाँ, आई एम सीरियस। मैं बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहा, बल्कि इसीलिए तो मैंने तुझे ऊपर चढ़ाया। दादा मैं गिर जाऊंगा। हाँ तू जा, जा। देख गिरा दूं। एक भाई, दादा क्या हुआ राधा? ये खेल हम बचपन से खेलते आए, इसमें कोई डरने की बात नहीं। श्लोक, तुम ही बताओ ना राधा, देखो कितना डरी हुई है बेचारी। राधा, तुम्हें अपने पति पर इतना भी विश्वास नहीं? चलो ठीक, तुम्हें विश्वास ना सही, मेरे छोटे भाई को मुझ पर बहुत विश्वास है। क्यों श्लोक? देखा राधा? अच्छा श्लोक, एक बात मुझे सच सच बताओ, तुम्हें डर लगा क्या? कहीं दादा तुम्हें नीचे छोड़ ना दे? लगा ना तुम्हें डर? जितना प्यार मैं तुमसे करता हूं, उससे कहीं गुना ज्यादा प्यार मैं अपने छोटे भाई से करता हूं। तुम्हें क्या लगता है मैं अपने छोटे भाई को नीचे गिरा दूं? नहीं, मैं ऐसा नहीं। मेरे छोटे भाई को एक जरा सी भी तकलीफ होने, मुझे बहुत तकलीफ होती है। तुम्हारी तबीयत खराब है, तुम्हें ऐसे छत पे नहीं आना चाहिए था राधा। तुम्हें तो मालूम है कल प्रिंसेस का जन्मदिन, और अभी कितना काम बाकी है। तुम ऐसे अपना ध्यान नहीं रखोगे, ये गड़बड़ हो जाएगी। चलो श्लोक, तुम्हारे हो हमारे साथ? नहीं दादा, मैं थोड़ी देर में आता। चलो ठीक, अपना ध्यान रखना छोटे, कहीं गिर मत जाना, क्योंकि इस बार तुम्हारे दादा नहीं है तुम्हें बचाने के लिए। ये तो सिर्फ ट्रेलर था राधा, पूरी फिल्म तो अभी बाकी। दिखाऊं, वो भी दिखाऊं, फुल लेंथ।